बिहार विधानसभा चुनाव के बाद शिक्षा व्यवस्था में अच्छा खासा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शिक्षा मंत्री के रूप में केवल चौधरी भी आ रहे हैं। कई तरह के कमेंट भी सामने आ रहे हैं। मेवालाल चौधरी के बाद अशोक चौधरी और अशोक चौधरी के बाद अब विजय कुमार चौधरी आए हुए हैं। विजय कुमार चौधरी अभी तक 2 दिनों में 2 बयान दिए हैं। वह शिक्षकों के पक्ष में दिए हैं। उन्होंने शिक्षकों को इतना सम्मान दिया है कि शिक्षक इस समय काफी खुश हैं। उनका कहना था कि आज जो भी बिहार में शिक्षण संस्थानों का गौरव प्राप्त हुआ है, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनका पूरे देश में नाम है, तो उसका देन जो है वहां के बिल्डिंग और अन्य संसाधनों के कारण नहीं है, बल्कि वहां के शिक्षकों के कारण उनका गौरव प्राप्त हुआ है। मेधा की कमी बिहार में नहीं है, उन्होंने यह भी कहा है। और दूसरा बयान उन्होंने दिया कि शिक्षकों के लिए जो वेतन समय पर मिले और प्रमोशन को लेकर वह निश्चित रहे, लेकिन शिक्षक भी जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कोई कोताही न बरते। इस तरह से कर दे कि जिस प्रकार से निजी विद्यालय की ओर अभिभावक आकर्षित होते हैं, तो उस तरह को सरकारी विद्यालय के बना दे। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं सुनील बोबी और हमारे साथ हैं अभय कुमार। हम दोनों के बीच यह चर्चा शिक्षा व्यवस्था पर होगी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय शिक्षकों के मन में नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को लेकर अपेक्षाएं हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को काफी आगे ले जाएंगे, तो क्या शिक्षकों की अपेक्षाओं पर कितना यह खरे उतर पाएंगे? सर, लक्ष्यदार बात करना अलग बात होता है। ये बात सही है कि किसी को हम बटरी कर दें कि हम आप ही के बदौलत हम इतना बढ़े, बात सही है, बात भी सही है। लेकिन अगर शिक्षकों का भी जो स्थिति है, जो कह रहे हैं उनको भर समय पर वेतन नहीं मिलेगा, वेतन में इतनी असमानता है का बराबर समान काम करने वालों के बीच में इतनी असमानता है, और उसके बाद कह रहे उसको आप खुश कर रहे हैं कि आप ही के बदौलत हम हो रहे हैं। ठीक है, उनसे आप काम लीजिए, लेकिन काम के बदले अगर उनको संतुष्टि लायक और उनको पारितोषिक नहीं मिलती है, वेतन नहीं मिलती है, तो ये बातें सारे के सारे बेईमानी है। दूसरी बात, जो भी संसाधन की कमी, जो भी कह रहे हैं भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है। देखिए स्वास्थ्य विभाग में लीजिए, डॉक्टर खूब जानकार है और आधुनिक मशीन नहीं है, आधुनिक औजार नहीं है, तो बड़ा ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा विभाग में बहुत जरूरी है। बच्चों के विकास के लिए, पढ़ाने के लिए शिक्षक किसी से पढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, मैन पावर की भी जरूरत है। अब शिक्षकों की 90,000 के भी कहा जा रहा है कि बहाली तुरंत होगी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में, और 30,000 की बहाली हाई स्कूलों में होगी। अब उस पर पेच या फंसा हुआ है। विभाग को तो पता नहीं कि पेट फंसाने का काम करते हैं, मामला कोर्ट में कैसे चला जाता है। यही बात सर के द्वारा बयान दिया गया कि हम ऐसा काम करें। अपने पदाधिकारी को प्रेजेंटेशन के समय में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ काम कीजिए कि सारा मामला जो है यही सोल्व हो जाए। न्यायालय के शरण में जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर या शिक्षकों अपने मामलों को लेकर न जा सके, तो इनका तो यह सोच बेहतर सा लग रहा है। सोच बेहतर है, लेकिन जो फिलहाल जो बहाली अटक गई, इसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि दिव्यांगों को जो अनुरूप नियम के अनुरूप आरक्षण मिलना चाहिए था, वो आरक्षण नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए शिक्षा व्यवस्था के देखिए ना कि 94,000 शिक्षकों का कोर्ट से आदेश, हाई कोर्ट से आदेश भी मिल गया है। कई और शिक्षक बहाली से जो भी वो भी लटका हुआ है। और इधर एक नया फंडा शिक्षा विभाग लाया है कि रिटायरमेंट जो शिक्षक रिटायर कर गए हैं उनको हाई स्कूल और +2 में बहाल करेंगे। एक तो युवाओं का हो नहीं रहा है, और दूसरी ओर जो है कि जो रिटायर कर गए, सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको यहाँ पर रखा जाएगा और उनको उनके लिए एक सेवा शब्द बनाया जा रहा है। उनको एक बॉन्ड पेपर पर साइन करना होगा कि आप किसी चीज के लिए मांग नहीं करना होगा और हम जब चाहेंगे तब हटा देंगे। तो ये कैसी सरकार की नीति है? देखो, एक बात ये भी समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ आप कहते हैं कि 50 साल 55 साल के हम जो काम नहीं करते हैं उनको हम नहीं रखेंगे, मेरे काम लायक नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कि आप रिटायर कर गए 60 साल बाद 65 साल बाद हमको लाएंगे। तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये हम समझ नहीं पाते हैं कि सरकार जारी कर रहे हैं
कि ना आने का खुशी न जाने का गम। ना जाने का गम। एक तरफ सरकार कह रही है कि आप 50 साल से ज्यादा की उम्र हो गई है तो आपकी कार्य क्षमता को देखा जाएगा, उसके लिए समिति भी गठित हो गई, 2 समितियां, तो वहां पर गठित, तो वो अगर काम करने में सक्षम नहीं तो उनको हटाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी ओर कह रहे हैं कि मतलब कि रिटायर जो हो गए उनको हम शिक्षा विभाग में वापस लाएंगे। एक साल और जब बहाली निकलती है तो उम्र जो रहता है 21 साल से 40 साल, आरक्षण के लेके 45 साल। अब जो आप जो अभी बात बोले ना, आने की खुशी न जाने का गम, अगर कोई 4400 साल 9 महीना में आके ज्वाइन करता है, उसको प्रशिक्षण लेते हुए एक परिपक्व शिक्षक बनते हुए 50 साल हो जा रहा है, तो उनको करेगा। जाइए, यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जहाँ खुशी की बात है वहां पर थोड़ा सा मैंने कह सकते हैं कि गलत सूचना भी हो सकता है उनके लिए विभाग के द्वारा, कि शिक्षा विभाग चाह रही है कि रिटायरमेंट शिक्षकों को इसलिए तत्काल रख ले जब तक हम बहाली नहीं कर लेते हैं। तो यह गलत संदेश शिक्षा विभाग की ओर से है कि इसका मतलब है कि वो अभी बहाली करना नहीं चाहती है, तब ना खाना पूर्ति करना चाह रही है। ले दे की पूरी बात जो होती है ना, पूरी बात जो ले दे के आ जाता है पैसा पर। जी, वो आंकड़ा इनके पास बहुत दिमाग वाले IAS अफसर हैं, वो आंकड़ा लगा लिए कि अगर हम 4 साल तक बहाली नहीं करते हैं, इतना पैसे की बचत, इतने पैसे की बचत है, अगला आदमी सब लिखवा के ले ही ले रहे हैं कि आप मान नहीं कीजिएगा। 4 साल बाद फिर 5वां साल में फिर चुनाव आ जाएगा, फिर एक लॉलीपॉप फेंकेंगे कि हम इतना आदमी को बहाली करेंगे। बहुत ऊपर का सोच है, बहुत ऊपर का सोच है कि मतलब अगला चुनाव में हमारा एक मेन फंडा हो सकता है कि इसमें बहाली करेंगे, बहाली का निकाल देंगे, फॉर्म वगैरह भरवाएंगे और कहेंगे कि चुनाव बाद हम आपको बहाल कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अभी 5 सालों तक बहाली लटका के रखना चाहते हैं। अभी तक जो ट्रेंड चला आ रहा है, मैं आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो ट्रेंड चला आ रहा है उस ट्रेंड में तो यही लग रहा है, अगर कतनी एक बहुत अच्छी बात है, ये पैसा बचत की बात कर रहे हैं तो कुछ देखिए बिहार के नियोजित शिक्षक 3.5 लाख 4 लाख के करीब हैं वहां पर, तो उनको जो है कि ट्रांसफर के लिए तबादला के लिए मांग किया जा रहा है। सेवा शर्त उनकी बन गई, सेवा शर्त में दिया गया कि आपका जो है इस तरह से मतलब कि महिला शिक्षकों और दिव्यांग शिक्षकों को ही किया जाएगा। अब पुरुष शिक्षक भी बेचैन है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक है सर कि जो 400-500 किलोमीटर की दूरी पर अपने घर से दूरी पर है, वो चाहते हैं कि आप अपने घर के नजदीक चले जाएं, लेकिन सरकार को तो इसमें कोई फंड लगने नहीं जा रहा है उनको ट्रांसफर करने के लिए, तो ये सामूहिक निकलना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग की जो बात है ना, ये सिर्फ नियत की बात है। अगर सरकार चाह जाएगी तो ट्रांसफर के लिए 48 घंटा हम समझते हैं सॉफ्टवेयर बनाने से ज्यादा नहीं लगेगा। कहना चाहते हैं कि सरकार की मंशा में खोट है? बिल्कुल खोट है। कैसे? कोई इंप्लीमेंट करना होता है, जैसे कोरोना का वैक्सीनेशन की बात हो गई, कितना द्रुह काम है। अगर सरकार ठान ले तो उस समय से ट्रेनिंग करके देखिए एक आदमी से टच करना था, आज देखिए कोरोना का वैक्सीनेशन का पहला दौर हो गया, दूसरा दौर शुरू हो जा रहा है, अब उसके बाद टीका पर टीका जिसको कहते हैं, पहला टीका लग गया, 28 दिन उनका हो गया, दूसरा टीका उनको लगेगा। तो हम यही उदाहरण लेते हैं कि इतना द्रुह कार्य किया जा सकता है, तो चंद लोगों की बात है और टेक्नोलॉजी का सहयोग लेना है, सॉफ्टवेयर का सहयोग लेना है। आज एक प्राइवेट आदमी कोई ऑनलाइन बिजनेस खोलता है, सॉफ्टवेयर बना देता है, एक पिन कोड पे डालते हैं, आपका घर का एड्रेस मिल जाता है। तो ये टीचर तो उनके सारे फाइल उनके पास है, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा? यानी कि आपका कहने का मतलब है कि महिला शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक के साथ साथ पुरुष शिक्षकों का भी तबादला हो? तबादला अधिकार है, हो नहीं, ये मांग नहीं, ये उनका अधिकार है कि उनका तबादला हो। अगर आप कहते हैं अगर तबादला का नहीं रहेगा सुविधा तो फिर वृद्धा आश्रम खोल दीजिए जगह जगह। कोई बेटा बेटी है, वो माँ बाप घर में बूढ़े बीमार हैं और घर से 500 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर है, तो उसको कौन देख रेख करेगा? ये अधिकार है, ये जरूरत है। यानी कि जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक ही नहीं, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, तबादला उनका एक अधिकार है और उस अधिकार से वंचित रखना ये कह सकते हैं कि गैरमानवीय है। हाँ, तो इस पर सरकार को सोचनी चाहिए। और आपके मन में अगर और कोई सवाल आता है, अभय कुमार, सुनील बॉबी आपकी सवालों को उठाए, सरकार तक पहुंचाए, तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को जरूर डालें। सर, जो भी है नए मंत्री बने हैं, उनकी अगर कथनी है, मैं यही चाहूंगा कि जो कह रहे हैं वो करें। मैं उनका इरादा नेक है और मेरी शुभकामनाएं भी उनके साथ है, लेकिन जो विचार और व्यक्त कर रहे हैं उसके लागू भी करें
और जो भी आप, अगर आप इस चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो लाल वाला नीचे बटन है उसको दबा के। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम आपकी समस्या उठाते रहेंगे। तो हम लोगों का चर्चा आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ आप बने रहें और देखते रहें इस चैनल को। तब तक हम दोनों को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।